Welcome to Bazaar News. Today, Biswas Cuttack chapter executive body is formally established in Cuttack. A general meeting was held at Jagannath Temple premises Khannagar, Cuttack. Sri Brijendra Kumar Ray, CEO of Bharat Plywood Store at Cuttack, was selected as the president for Biswas Cuttack chapter. अपने भाई मुकेश जी से को आमंत्रित करते हैं कि हमारे जो विश्वास के अध्यक्ष हैं हमारे राजकुमार भैया जी भूमिपुर से आए हैं, उनका स्वागत करें। वैसे मलपन करके उधर जाइए। अकेले से मुकेश जी आप आइए आइए हमारे आइए भाई जी आइए जी आइए आप हमारे गार्जियन भैया मैं तो आप इतना समझ देगा कि हम लोग हेल्प करिए। ये हमारे मोदी जी अनिल वर्मा जी वो हमारे राजकुमार भैया को स्वागत करेंगे। जो बाहर से आए हुए हैं जगन्नाथ मंदिर में आप सबका स्वागत है। और आज जो हमारा उद्देश्य है यहाँ पे मंदिर की कटक चैप्टर को हमको कैसे विश्वास के साथ जोड़ना है, इसकी उद्देश्य से राजकुमार जी बहुत परिश्रम कर रहे हैं कि ये कैसे हमारा एक बैनर के अंदर हम सब रहते और काम करें। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने यहाँ पे और कुछ लोग आने वाले हैं बट अभी आए नहीं है। मैं चाहूँगा कि राजकुमार जी इसको बताएं कि क्या मेनली वही है कि हमको एक बैनर के नीचे रहते विश्वास के अंदर तो रहते पूरी यूपी बिहार झारखंड सबको लेके सभी हमारे बंधु होने तो चाहे हमारे सभी मित्र, आप सबको यहाँ आने के लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समाज की जो आवश्यकता होती है, संगठन की जो आवश्यकता होती है, उसको ध्यान में रखा और अपने कीमती समय में से कुछ समय निकाल के आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा अपने संगठन के बारे में आपको परिचय कराना चाहूँगा, इसलिए कि यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं उसमें से कुछ ज़्यादातर लोग संगठन के विचार या उसके उद्देश्य से पूर्ण रूप में ज्ञात नहीं है उनको। 1999 में हम लोग इस संगठन का नींव रखे थे, आधारशिला रखे थे। उस समय हम लोगों को आवश्यकता महसूस हो रही थी कि एक संगठन होना चाहिए जो बाहर से आए हुए जितने भी हम लोग यहाँ हैं, जो अपना यहाँ घर द्वार बना लिए हैं, अपना व्यवसाय बसा लिए हैं, यहाँ अपना घर परिवार बसा लिए हैं, इनको एक सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है। हमारा अपना व्यवसाय है, हमारा अपना रोजगार है, हमारा अपना सारा चीज़, लेकिन एक समाज की आवश्यकता हर समय महसूस होती है। वही एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से कि आपको सामाजिक पहचान मिल सकती है। और आज के समय में सामाजिक सुरक्षा भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक। संयोगवश कुछ ही दिन के बाद आप लोगों को ज्ञात होगा 99 में यहाँ एक सुपर साइक्लोन आया था, जिसमें कि उड़ीसा में बहुत तबाही हुई थी। वो पहला मौका था हमारे संगठन के लिए कि हम समाज सेवा के लिए अपना कदम आगे निकालें। संसाधन बहुत सीमित था उस समय, लोग बहुत सीमित थे, लेकिन उसी सीमित संसाधन में उतने ही लोगों में हम लोगों ने लगभग जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा,
पारादीप के इस तरफ का जितना सारा एरिया है, रामा, पिस्तौल, वो समूचा इलाका जितना हमसे संभव हो पाया, सबसे पहले हम लोग सबसे पहला आदमी इनफैक्ट थे जो रास्ता को काट के रोड सारा ब्लॉक था, कुल्हाड़ी था हमारे पास, कुल्हाड़ी लेके हम लोग करीब रात का 2:30 बजे वहाँ पहुँचे। वो एक लूना नदी है उधर, वहाँ तक हम लोग रात 2:30 बजे पहुँचे। कुछ वो एक मंच बनता है जहाँ से हम एक दूसरे से परिचित होते हैं। अभी यहीं पे हम लोग मात्र 10-20 लोग बैठे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो एक दूसरे से पहले नहीं मिले होंगे, आज पहली बार मिल रहे होंगे। मैं ही आज बहुत लोगों से आपसे मिल रहा हूँ, लेकिन जब हम लोग बार मिलते हैं, साल में 2-4 बार मिलते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो 2-4 साल में कार्यक्रम हो रहा है, इसको 10 कार्यक्रम करना चाहिए। और ये मैं दूसरे संगठनों से थोड़ा सीखने का प्रयास करता हूँ। दूसरे संगठन में मैं देखता हूँ, हमारे संगठन में क्या होता है कि अभी तक जो हमारे संगठन का पिछले कुछ सालों का जो रहा है तौर तरीका, वो पुरुष प्रधान जैसी स्थिति है। वहाँ पे लोग आते हैं, मिलते हैं, कार्यक्रम होता है, चले जाते हैं, लेकिन उसमें संगठन में मजबूती नहीं आ पाती। हम दूसरे संगठन को देखें तो उनके परिवार उसमें शामिल होते हैं, उनके घर के लोग, उनकी महिलाएं शामिल होती हैं, उनके बच्चे शामिल होते हैं। हो सकता है हमारा आपसे अच्छा ना हो, हमारे बच्चे से आपके बच्चे का दिल मिल जाए, मेरे वाइफ से आपके वाइफ का दिल मिल जाए, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। और वो जो बन जाता है संबंध, वो संबंध लंबा चलता है। और वो संबंध का अपना एक आइए प्लीज कम आइए राजी, आपका स्वागत है। आप थोड़ा सा जिम्मेवारी मुझे जब से दी गई तो पहले मंच से मेरा 2 अनाउंसमेंट वहाँ था कि हम सबसे पहले एक महिला समिति बनाएंगे और एक अपना यूथ यूनियन बनाएंगे। किसी भी संगठन का रीढ़ हमारा यूथ ही होता है। हम लोग जैसे अभी हमारे सर बोल रहे थे कि अब हम लोग को उम्र हो गया, अब हम लोग इसमें ज़्यादा ये नहीं कर सकते, तो वो स्वाभाविक होता है कि यंग लोगों में जितनी एनर्जी होती है कुछ करने के लिए। हम लोग भी जब इस संस्था का आधारशिला रखे थे 25 साल पहले, उम्र कम था काफ़ी। अभी जो बता रहे थे आपको कि महावाटिया में जाके हम लोग विजन स्थिति में वहाँ काम कर रहे थे, उम्र था, ताकत था, बिना खाए पिए झोंक दिए थे अपने आप, जिन्हें यहाँ पे कुछ करना है। और आज भी उस क्षेत्र के लोग हम लोगों को याद करते हैं कि सबसे पहले ये बाबू मैंने थे जो मैंने आती कि हमको अवसर दे तो यंग लोगों की आवश्यकता किसी संगठन के लिए सबसे आवश्यक होती है। तो हम अपना एक युवा वाहिनी और एक महिला समिति बनाएं, जिससे कि हमारा समाज का अंदर का जो व्यवस्था है वो व्यवस्थित तरीके से आगे चल सके। तो हमने उसका निर्माण किया है, उसका सुखद परिणाम भी हमारे सामने आया है। हमारे कटक की भुवनेश्वर की जो महिला समिति है, उन लोगों ने अच्छा कुछ काम किया है पिछले कुछ दिनों में, उम्मीद थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें संख्या बढ़ रही है। कल भी हम 8-10 युवा हमारे साथ जुड़े हैं भुवनेश्वर से और जुड़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता जा रहा है। तो भाई लोग, हमारे कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग यहाँ पे बाहर अपने जन्म माटी से 1000 किलोमीटर दूर या 100 किलोमीटर दूर हैं, अब हम ही एक दूसरे के मित्र हैं, एक दूसरे के कुटुंब हैं, एक दूसरे के सुख दुख के साथी। हमारी जन्मभूमि तो जहाँ भी है वो ठीक है, वो हमारे लिए पूजनीय है, लेकिन ये माटी भी हमारे लिए वंदनीय है। इससे समाज का निर्माण करें तो सबसे पहला उद्देश्य समाज सेवा रखें। यदि हमारे समाज के अंदर, कल आप देखे होंगे जो लोग हमारे विश्वास के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, हमारे अरुण जी बुजुर्ग हैं, हमारे सदस्य हैं, वो गिर गए, अब हस्बैंड वाइफ हैं, हॉस्पिटल जाना है, ऑपरेशन होना है, ठीक है, जब तक उनके रिलेटिव आएंगे, बेटा आएंगे, बेटी आएगी, दामाद आएंगे, तब तक तो बहुत समय निकल चुका रहेगा। उन्होंने मुझे कहा, मैंने तत्काल अपने धनंजय सिंह है यहाँ पे, उनको तुरंत वहाँ भेजा, केयर हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन हुआ। 2-3 दिन इन्होंने उनका सेवा किया, हम लोग उनके संपर्क में रहे, डॉक्टर से लगातार बात करते रहे। अब वो अपने घर में है और कल वो एक धन्यवाद लिखे थे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कि
राजकुमार जी आपका बहुत धन्यवाद दिए हुए। आज हम अपने किसी चीज को कोई एक हमारा जायज मांग हो, हम उसको लेके यदि आज सरकार के पास या प्रशासन के पास या कहीं पे जाना चाहें तो वो हमारी ताकत देखता है कि आपकी ताकत क्या है, आप कितने लोग हैं, आपने समाज के लिए क्या किया है, समाज के लिए आपका क्या अवदान है। उसी बेसिस पे वो आपको आकलन करता है कि आप किस तरह के सामाजिक संगठन हैं, आपकी क्षमता क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका मिशन एंड विजन क्या है, आप क्या क्या करते हैं। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि हम पूरे समाज को संगठित करें। आज हम आपको एक रफ आंकड़ा जो मैंने पूरे उड़ीसा से कलेक्ट किया है, लगभग 18 लाख लोग, मैं वोटर की बात कर रहा हूँ, 18 लाख लोग लगभग अपने यहाँ के तरफ के पूरे उड़ीसा में हैं, पश्चिम उड़ीसा से लेके और कटक भुवनेश्वर तक इस पूरे इलाके में। दक्षिण उड़ीसा में भी है, थोड़ा कम है, कोस्टल एरिया में भी छिटपुट है, लेकिन एक रफ आंकड़ा मैंने कलेक्ट किया है तो 18 लाख होता है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मत लीजिए, लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ। अभी अभी बिहार में चुनाव हुआ था, वहाँ 2% 2.5% वोट के लिए दिल्ली से चार्टर फ्लाइट जा रहा था नेता लोगों को लेने के लिए। ये फलना जात के नेता है तो ये फलना है, तो चिलना है तो ये फलना है, इनका 1% वोट है तो इनका 2.5% वोट है। मैंने जो आंकड़ा अभी आपको दिया 18 लाख का, तो उड़ीसा की आबादी 4.5 करोड़ है। आप जरा हिसाब कीजिए 18 लाख 4.5 करोड़ का कितना होता है? 4% होता है भाई साहब। तो जब 1-2% के लिए शासन प्रशासन और नेता और राजनीतिक पार्टियां जान लगा देती है तो 4% के लिए तो कुछ सोचेगी। लेकिन ये 4% एक साथ आए तो हम टुकड़ों में है, कुछ भुवनेश्वर में है, कुछ कटक में है, कुछ संबलपुर में है, कुछ राउरकेला में है, कुछ झारसुगुड़ा में है, कुछ जोराबड़बिल में है, कुछ किरीगुरु में है, हम टुकड़ों में हैं तो हम दिखते नहीं। लेकिन यदि हमारा संगठन इन सबको एक साथ लाने में सफल हुआ और हम अपनी उपस्थिति सशक्त तरीके से समाज और शासन और प्रशासन के सामने रख सके, तो कल को हमारा कोई भी काम, हम किसी व्यक्तिगत काम के लिए संगठन का उपयोग नहीं करेंगे या उनको नहीं कहेंगे कि आप हमारा कोई टेंडर पास कर दीजिए या हमारा कोई घर दे दीजिए या हमको कोई जमीन दे दीजिए, नहीं। लेकिन हमारा कुछ जायज चीज़ें हमारे हक में होनी चाहिए जो हमारे पास नहीं है। जैसे आप भुवनेश्वर जाते होंगे तो वहाँ देखते होंगे जैन समाज बना हुआ है, मारवाड़ी का बना हुआ है, गुजरातियों का भवन बना हुआ है, पंजाबियों का भवन बना हुआ है। कितने परसेंट है वो? 1% से नीचे, 0.5% से नीचे। और हम 4% होके आज तक हमारा कोई बिहार भवन नहीं है, कोई झारखंड यूपी का भवन नहीं है। क्यों नहीं है भाई? इसलिए कि हम एकत्रित नहीं हो पाए। हम अपने सामूहिक ताकत को आज तक कभी सामने रखने में सफल नहीं हो पाए। हमारा ये प्रयास उसी दिशा में कि हमको यहाँ के शासन प्रशासन से रिकॉग्नाइजेशन मिले। आज हम जो जगन्नाथ मंदिर में, हालांकि प्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर में करना ये हमारे लिए एक बड़ी गर्व की बात है, लेकिन अभी हम एक होलिका दहन करने जा रहे हैं एजी के फील्ड में। कभी हम अपना मकर संक्रांति जाके राम मंदिर में करते हैं, कभी हम अपना और किसी दूसरे के भवन में या दूसरे के जगह जाते हैं। क्यों? हमारा अपना एक छत क्यों नहीं होना चाहिए? हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारा जो भी आने वाला जनरेशन है, उसको कम से कम इतना गर्व का अनुभूति तो जरूर होना चाहिए कि हमारे पूर्वज लोग कुछ करके गए हैं। हमारा अपना एक जगह है जहां हम जा सकते हैं, अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, शाम में बैठ के चाय पी सकते हैं साथ में। इसमें लेकिन ये स्थिति कब आएगी? हमारा मांग कब सुना जाएगा? आज यदि मैं अपने संगठन के वर्तमान स्वरूप को लेके जाके उस डिमांड को सामने रखूंगा तो वो देखेंगे कि कितने लोग हैं आप, आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है समाज के लिए, आप क्या करने वाले हैं, तो शायद उनको कम लगे। लेकिन हम जो बात कह रहे हैं वो बात को यदि हम लोग सफल हो गए एक करने में, तो फिर हमको नहीं जाना पड़ेगा, वो हमारे पीछे आएंगे कि कहाँ पे जमीन चलिए चाहिए आपको दे देते हैं। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। हमारे राजनीति से जुड़े हुए हमारे नंदलाल जी यहाँ पे हैं, इनको अनुभव है कि पार्टियां, सरकार
शासन प्रशासन तभी आपको मान सम्मान और इज्जत और प्रतिष्ठा से नवाजती है जब वो देखती है कि संख्या बल आपके साथ है। क्वालिटी ऑफ पीपुल ठीक है, वो भी अपनी जगह एक मायने रखता है, लेकिन संख्या बल क्या है, आप कितने लोग हैं, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है समाज के लिए। तो हमारा ये प्रयास है और इसी प्रयास के लिए आज हम लोग कटक में उपस्थित हुए हैं कि हम लोग भुवनेश्वर में अभी तक इस बात को सीमित रखे थे। हम सब समाज के दायित्ववान लोग हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, तो हम क्यों नहीं एक ऐसा निर्माण करें, एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें जो हर समय एक दूसरे के सुख दुख में मौजूद हो। कहीं किसी तरह की कोई आवश्यकता हो गई, आज तो मैं देखता हूँ तो रोड पे किसी के बेटा का शादी होता है तो लाइट जो सर पे लेके चलने वाला 18 गो रहता है, बाराती 12 गो रहता है, बारात जाने वाला लोग नहीं दिखता है। मैं देखता हूँ लाइट लेके 18 औरत चल रही है साइड में और बीच में 12 आदमी बारात चल रहे हैं। अरे भाई, ये इसी का नमूना है जब हम समाज निर्माण नहीं करते, जब हम सिर्फ सीमित हो जाते हैं अपने घर परिवार में। जब आप सामाजिक व्यवस्था के अंदर नहीं रहेंगे तो कौन आपके यहाँ जाएगा। आप दुख की बात छोड़ दीजिए, आप खुशियाँ मनाएंगे तो किसके साथ मनाएंगे। आप केक काटेंगे तो 10-20 आदमी ताली मारने वाला तो होना चाहिए, नहीं तो आप केक अकेले घर में बैठ के काट के क्या खाएंगे पति पत्नी, क्या मजा आएगा उसको। तो सुख और दुख दोनों समय में समाज की आवश्यकता है। बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे बाहर चले गए हैं, कोई नहीं है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ है, वृद्धावस्था में है। भगवान ने करे कल को यदि दोनों में से किसी एक को कोई समस्या हो जाए तो दूसरा उठा के हॉस्पिटल ले जाने की स्थिति में नहीं। कौन खड़ा होगा उनके साथ। उनके साथ खड़ा होने के लिए एक सशक्त समाज की आवश्यकता है। हम खड़ा होंगे उनके साथ। आज जिस 18 लाख की बात हम कर रहे हैं, इसमें से लगभग 12-13 लाख ऐसे लोग हैं जो अनऑथराइज में बोल रहा हूँ, 12-13 लाख लोग ऐसे हैं जो असंगठित क्षेत्र में मजदूर हैं, लेबर हैं। वो खटने के लिए हमारे यहाँ से आए हैं, यहाँ पैसा करने रोजगार। कल कोई एक्सीडेंट होकर गिर जाता है, बच्चा मर जाता है, उसका डेड बॉडी तक ले जाने वाला कोई नहीं होता, कोई उसको इंश्योरेंस दिलाने वाला नहीं होता। गवर्नमेंट का 100 स्कीम है जिसका बेनिफिशियरी उसको बनाया जाना चाहिए, लेकिन कोई बनाने के लिए उसके आगे नहीं आता है। आज गवर्नमेंट जितनी सुविधाएं दे रही है उस बेनिफिशियरी का लाभ उनको मिलना चाहिए, लेकिन कोई दिलाने के लिए नहीं होता है। हमारा संगठन उन सबको एक साथ करके उनको गवर्नमेंट के बेनिफिशियरी स्कीम से जोड़े, स्वास्थ्य कैंप लगाए, सामाजिक क्षेत्र में और जो भी काम सब होना चाहिए वो करें, और एक राज्यव्यापी एक राज्य स्तरीय संगठन का निर्माण करें जिसमें हर जगह के रिप्रेजेंटेटिव हों। आज हम कटक चैप्टर के निर्माण के लिए यहाँ बैठे हैं, कल झारसुगुड़ा चैप्टर का निर्माण हो, परसों संबलपुर चैप्टर का निर्माण हो, राउरकेला हो, जोड़ा हो, बड़बिल हो, हर वो जगह पे हम लोग ऐसे संगठन का निर्माण करें जहाँ यदि किसी तरह की कोई क्राइसिस की स्थिति आती है, कोई मदद की स्थिति आती है, तो हेडक्वार्टर हम भुवनेश्वर में बैठे हुए हैं। या आपके क्षेत्र के आसपास कोई समस्या आती है तो कटक में आप हेडक्वार्टर में कुछ लोग हैं तो उनकी समस्या को सुने, उनको समाधान करें। उनको लगेगा कि उनके मरहम दुख में मरहम लगाने के लिए कोई खड़ा है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ थोड़ा मन देना है। समाज में थोड़ा मन देने से समाज चल जाता है। ना आपको पैसा देने की आवश्यकता है, ना आपको समय देने की आवश्यकता है। यदि आप देंगे पैसा, समय देंगे तो संगठन और मजबूत होगा। आप इधर उधर तो खर्च करते ही हैं, थोड़ा सा समाज सेवा के लिए भी दे देंगे। आप इधर उधर समय व्यतीत करते हैं, टीवी देखते हैं, थोड़ा समाज के लिए 1 घंटे का समय दे देंगे। और यदि दोनों में भी कुछ नहीं देने की स्थिति में है तो सिर्फ मन दे देंगे, उतने से ही समाज चल जाए और उसमें बहुत लोगों का जन कल्याण हो जाए। हम समझते हैं कि यहाँ हम जितने लोग बैठे हुए हैं हम सब सक्षम हैं, अपने अपने तरीके से। हमारा रोजगार है, व्यापार है, पैसा कमाते हैं, हम अपने तरीके से हैं। लेकिन हमारे ऐसे हजारों लोग यहाँ पे हैं जो हमारी स्थिति में नहीं है। उनको अपना आज वो उस स्थिति में नहीं पहुँच पाए हैं कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारा संगठन, हमारा समाज उनके लिए काम करे तो बड़ा पुण्य का काम होगा। यदि कोई लोग बाहर आकर के है और किसी असुविधा में है और आप जरा सा मदद उनको कर दिए हैं और उससे उनके जीवन में कोई परिवर्तन आ गया है, उनके घर में कोई टैलेंटेड बच्चा है जो पढ़ना चाहता है लेकिन उसको पढ़ाने के लिए फीस देने के लिए पैसा नहीं है,
हम आप थोड़ा सा हाथ लगा देंगे तो वो टैलेंटेड बच्चा हो सकता है कल IAS बन जाएगा। हमारे संगठन में उस तरह के लोग हैं जो शैक्षणिक संस्थान चलाते हैं, शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, मेडिकल से जुड़े हुए लोग, हर विषय से जुड़े हुए लोग हमारे साथ हैं। शासन में, प्रशासन में, ऊपर स्तर पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं वहाँ हमारे लोग हैं। थोड़ा सा जरूरत है उनको एकत्रित करके समाज हित में लोगों के लिए, निजी लोगों के लिए, आप जिनको आवश्यकता है उनको मदद करने की। यदि एक बच्चा को कोई एक परिवार नहीं पढ़ाने में सक्षम है, यदि हम 10-10 रुपया सब आदमी दे दें तो वो बच्चा कल स्कूल में पढ़ने लग जाएगा। किसी को दवाई के लिए यदि पैसा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उसको गवर्नमेंट के बेनिफिशियरी स्कीम से जोड़ दें। सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का बहुत सारा बेनिफिशियरी स्कीम है जिससे उनका इलाज संभव हो सकता है। ऐसे बहुत सारा काम हमको अपने हाथ में लेना है भविष्य के लिए और इस संगठन को आगे बढ़ाना है। इसी संगठन के इस कटक के चैप्टर के निर्माण के लिए पिछले 6 महीने से हम लोग लगातार, हमारे सुधाकर जी, बंदर बाबू, राय जी और जो भी कटक के हमारे संजय जी, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, हम लोग बीच बीच में मिलते रहे हैं, बातें करते रहे हैं। लेकिन आज हमने निर्णय किया कि एक औपचारिक रूप से कटक के चैप्टर का निर्माण का जो औपचारिकता है उसको पूरी कर दी जाए, ताकि संगठन धीरे धीरे, एक दिन में कुछ नहीं हो जाता है। आज हम यहाँ 10-20 लोग हैं, कल 50 होंगे, परसों 100 होंगे। तो जब संगठन को चलाने के लिए हमारे कुछ अधिकारी होंगे, कोई एक जगह होगा जहाँ कम्युनिकेशन हो रहा होगा, लेटर आ रहा होगा, जा रहा होगा, समाज में कम्युनिकेट कर रहे होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाए, उसमें हर समय मैसेज का आदान प्रदान हो, समय समय पे सारे चीज लोगों तक डिलीवर किए जाए। तो ये व्यवस्था जब समाज के अंदर बन जाएगी तो समाज अपने आप धीरे धीरे प्रस्फुटित होता जाएगा। उसमें और बहुत आवश्यकता नहीं होगी। शुरुआत के दिनों में निश्चित रूप से थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है। हम सब उसके लिए तैयार हैं। संगठन चलाने का अनुभव हमारे पास है। आप हमारे साथ आइए। कटक चैप्टर का हम लोग निर्माण करते हैं। आज हमारे जितने भी यहाँ उपस्थित हमारे सामान्य बुजुर्ग, हमारे मित्र साथी, युवा जो भी यहाँ पे मौजूद हैं, अभी हमारे सामान्य बोल रहे थे कि अब हम लोगों का नहीं, ऐसा नहीं, आप सब, आपके जीवन का जो अनुभव है, आपने जो अनुभव किया है जीवन में, उसको डिलीवर करना, उसको बताना अपने युवाओं को, ये आवश्यक है। उनको अपने साथ ला के ट्रेंड करना आवश्यक है। जब हमारे युवा ट्रेंड हो जाएंगे तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं सकें, बच्चों को जोड़ सकें, युवाओं को जोड़ सकें और पूरे उड़ीसा में हम कटक चैप्टर की तरह और भी चैप्टर का निर्माण करें और सबके अंदर एक समन्वय की व्यवस्था बनाएं। इस तरह का एक व्यवस्था हो कि कहीं पर एक बात हो, कहीं एक किसी तरह की बात हो तो तुरंत आधे घंटे 10 मिनट के अंदर हमारा कोई न कोई किसी न किसी तरीका से वहाँ पे मदद की आवश्यकता है या खड़े होने की आवश्यकता है तो हमारा कोई न कोई बंदा वहाँ उपस्थित हो जाए उनके आसपास। ऐसा व्यवस्था बनाने का हम परिकल्पना अपने दिमाग में रखते हैं। इसी के लिए आज हम लोग भुवनेश्वर से आपके इस ऐतिहासिक नगरी कटक में मौजूद हुए हैं। आप सबका समर्थन, आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हालांकि और उपस्थिति होती तो और अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं। शुरुआत किसी भी संगठन का ऐसे ही होता है। तो हम लोग आज इसका नींव रख रहे हैं और हमारे जो सम्मानित यहाँ बैठे हैं, इनमें से इन लोगों को के मार्गदर्शन में इस चैप्टर का काम अभी शुरू होगा। आगे जैसे जैसे हमारे सदस्य बढ़ते जाएंगे, हम पूरी कार्यकारिणी बनाएंगे और कार्यकारिणी बनाने के साथ साथ जो भी ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज होता है, संगठन का एक बैंक अकाउंट खोलना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, जो हमारा विश्वास का जो बायलॉज है उसके तहत कैसे कटक चैप्टर का संचालन होगा, ये सारी व्यवस्था धीरे धीरे अपने आप समय के साथ पूरी होगी। लेकिन आज हम लोग उसका नींव रख रहे हैं, फाउंडेशन स्टोन डाल रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं। अच्छा, आप सबकी उपस्थिति यहाँ इस शुभारंभ के लिए आप साक्षी हैं और रहेंगे कि कटक चैप्टर का निर्माण आपकी उपस्थिति में हुई थी और बाकी लोग अपना विचार दें इस पे। धन्यवाद। अब अध्यक्ष के रूप में हम राय जी से चाहेंगे कि कार्यकारिणी के लिए आवश्यक 2-3 और जो हैं उपाध्यक्ष के रूप में एक नाम दिया लिख देंगे। एक उपाध्यक्ष के नाम के रूप में आप एक सुझाव दें। उनका नाम है
और ठाकुर जी बाकी सुधाकर शाही सुधाकर जी जी